गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रानी शर्मा और आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10 का वाणिज्य खंड ब का व्यापारिक प्रणाली, जिसका पहला अध्याय है नस्तीकरण या फाइलिंग। अब हम पहले मोटे तौर पे समझते हैं कि नस्तीकरण है क्या। नस्तीकरण को अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों फाइलिंग। फाइलिंग क्या है? मोटे तौर पे आप ये समझिए कि फाइलिंग का मतलब यह है कि जब किसी भी ऑफिस में किसी भी बाहर से आने वाले पत्र जो होते हैं उनको सही तरीके से रखने की प्रक्रिया को ही फाइलिंग कहते हैं या नस्तीकरण कहते हैं। या हम ये कहेंगे कि नस्तीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी भी कार्यालय में आने वाले पत्र, कार्यालय द्वारा भेजे जाने वाले पत्र, उनकी प्रतिलिपियों या व्यवसाय से संबंधित अन्य दस्तावेजों को ऐसे सुरक्षित रखा जाता है कि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें हम शीघ्र और सरलता से ढूंढ सकें। मतलब उनको ढूंढने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो या ज़्यादा हमें खोजना ना पड़े। सीधे सरल शब्दों में ये होता है नस्तीकरण या फाइलिंग। तो आइए अब हम जानते हैं नस्तीकरण की पहले परिभाषा जानते हैं, नस्तीकरण को किस प्रकार परिभाषित और किस किस ने किया है। तो सबसे पहले है पढ़ते हैं हम स्टीफेंस कह रहे हैं कि नस्तीकरण या फाइलिंग एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा व्यावसायिक अभिलेख इस प्रकार से रखे जाते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर उनको अतिशीघ्र प्राप्त किया जा सके। दूसरा, प्रोफेसर मिल्स और स्टेडिंगफोर्ड कह रहे हैं कि नस्तीकरण मौलिक अभिलेखों और उनकी प्रतिलिपियों को व्यवस्थित करने का एक ऐसा संग्रह है जिससे कि उन्हें आवश्यकता पड़ने पर आसानी से प्राप्त किया जा सके। अब इसी के साथ हम बात करते हैं नस्तीकरण की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी उपयोगिता या इसका लाभ क्या है या इसे बनाने के उद्देश्य क्या हैं। तो हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं बच्चों कि हमें नस्तीकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसकी क्या उपयोगिता है। बात करते हैं पत्रों और प्रलेखों की सुरक्षा के लिए। बच्चों, जो पत्र आते हैं उन पत्रों को हम सुरक्षित कैसे रखें, उनको चूहे ना काट दें, उनको कीड़े मकोड़े ना ख़त्म कर दें, उनमें दीमक ना लग जाए, उनमें आग या पानी से उनका नुकसान ना हो। इन सब चीज़ों से बचाने के लिए नस्तीकरण बहुत आवश्यक होती है। फिर है भविष्य के लिए, मतलब भविष्य में संदर्भ के लिए जब पत्रों को संभाल कर रखा जाएगा तभी भविष्य में किसी भी प्रकार के मतभेद की दशा में यह पत्र व्यवहार में सहायक सिद्ध होते हैं। तो उनको हम भविष्य में ढूंढने के लिए हमें ज़्यादा खोजबीन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब बात करें अगर हम तुलनात्मक अध्ययन के लिए, तो समय विशेष की आर्थिक स्थिति या लाभ हानि का जो तुलनात्मक अध्ययन है उसी दशा में संभव है जब पुराना रिकॉर्ड या पत्र व्यवहार हमारे पास संभाल करके रखा गया हो। दूसरा है बच्चों कई बार न्यायालय में प्रमाण के तौर पर भी हम इनका प्रयोग करते हैं। तो यदि न्यायालय में किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद चल रहा है तो हमें उसमें अपना पुराना रिकॉर्ड तलब करवाया जाता है न्यायालय के माध्यम से। तो यह तभी संभव हो पाएगा जब हम पुराना पत्र व्यवहार प्रमाण का कार्य करते हों, उनका नस्तीकरण करते हों। तो न्यायिक प्रक्रिया में यह हमारे लिए सहायक सिद्ध हो सकता है। अब बात करते हैं हम पुनः आदेश प्राप्त करने के लिए। पुनः आदेश मतलब यदि कोई ग्राहक काफ़ी समय से माल मंगवाना किसी ने बंद कर दिया है तो व्यापारी के द्वारा उसे पुराने पत्र व्यवहार के आधार पर ही हम उसको पुनः आदेश देने के लिए पत्र लिख सकते हैं। ग्राहकों के द्वारा आदेश को दोहराने की दशा में भी यह संभव है। जैसे कभी कभी क्या होता है, ग्राहक आदेश देते समय यह लिख देते हैं कि माल पुराने आदेश के अनुसार भेजें। अब पुराने आदेश के अनुसार हम कब भेज पाएंगे? जब हमारे पास पुराने पत्र, ग्राहक द्वारा भेजा हुआ आदेश पत्र हमारे पास सुरक्षित होगा तब।
तो इस कंडीशन में भी नस्तीकरण की हमें आवश्यकता होती है और यह हमारे लिए लाभ देता है। ऐसे ही बच्चों सरकार को अनिवार्य सूचनाएं भेजने के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है। जैसे सरकार को कुछ अनिवार्य सूचनाएं या आंकड़े भेजे जाते हैं, वह हम कब भेज पाते हैं? जब हमारे पास ये सूचनाएं सुरक्षित हम नस्तीकरण के माध्यम से रख सकते हैं। तो नस्तीकरण हमारे लिए इतनी सारी चीज़ों के लिए आवश्यक हो जाता है, पुरानी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, पुरानी चीज़ों को सही तरीके से सुरक्षित रखने के लिए और क्रमबद्ध तरीके से रखने के लिए। अब पत्रों को क्रमबद्ध करने के लिए, जैसे मैंने कहा, कैसे कार्यालय में जो पत्र आते हैं उनका हम एक निश्चित रूप से उनको तरीके से रखा जाता है जो इनको देखने में हमें सरलता रहे। जैसे कि पत्र आए और आते ही हमने उसको कहीं रख दिए और ज़रूरत पड़ने पे हम क्या होगा कि एक व्यक्ति के द्वारा मांगी गई सूचनाएं अगर हमको देखनी है तो हमें अपने सारे पत्र जो है वो खोल के उठा के इधर उधर से हमें देखने पड़ेंगे। हो सकता है कि यदि हमारे पत्र इधर उधर पड़े हों, तरीके से न रखे हुए हों, तो हमें उस पत्र को खोजने में आसानी नहीं होगी, हमें उसमें और नुकसान होगा क्योंकि वह हमें तरीके से नहीं मिल पाएगा। इसलिए भी हमें नस्तीकरण की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं बच्चों, एक आदर्श नस्तीकरण प्रणाली के आवश्यक तत्व क्या हो सकते हैं। आदर्श नस्तीकरण क्या है? आज के मतलब वर्तमान में जब नस्तीकरण की अनेक प्रणालियां चलन में हैं तो उनमें से किसी भी एक प्रणाली को सर्वगुण संपन्न तो नहीं माना जा सकता। नस्तीकरण के एक आदर्श प्रणाली वही मानी जाएगी जो व्यावसायिक विशेष के आकार, प्रकार और भावी प्रसार की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए बनानी हो या जो बनी हुई हो। अब आइए बात करते हैं कि आदर्श नस्तीकरण प्रणाली में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, कौन सी विशेषताएं हैं, कौन से आवश्यक तत्व हैं या कौन से ऐसे गुण हैं जो एक आदर्श नस्तीकरण प्रणाली में होने चाहिए। तो बात करते हैं हम सबसे पहले सरलता की। जब नस्तीकरण प्रणाली हम बनाएंगे तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वह बहुत सरल प्रणाली में होनी चाहिए, जिससे कि कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इसको आसानी से ढूंढ सके। दूसरा है बच्चों शीघ्रता। नस्तीकरण प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम आवश्यकता के समय पत्रों को आसानी से खोज सकें, हम उनको आसानी से निकाल सके। तो ये जब ही संभव है जब हम उसको तरीके से रखेंगे। ऐसे ही नस्तीकरण प्रणाली जो है वो मितव्ययी होनी चाहिए, जिससे कि हम अपनाने में अधिक हमें व्यय करने की आवश्यकता न पड़े। सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे जो नस्तीकरण प्रणाली है वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमें सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। जैसे पत्रों को में दीमक ना लगे, उनमें कीड़े मकोड़े ना लगें, उनके वो चूहे ना कुतर दें, इस प्रकार उनको सुरक्षित रखा जा सके इन सारी चीज़ों से। इसके साथ ही ताले लगाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कोई बाहरी व्यक्ति पत्रों या प्रलेखों आदि को चोरी ना कर सके। यही है गोपनीयता। गोपनीयता भी मतलब ताले लगा के रखने से क्या होगा बच्चों के पत्र व्यवहार की जो गोपनीयता है वो हमारी बरकरार रहेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी बाहर का व्यक्ति यदि वह आएगा तो वो सरलता से उसे नहीं देख पाएगा। इसी के साथ एक नई चीज़ जुड़ती है अल्प स्थान। मतलब नस्तीकरण प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो कम स्थान घेरने वाली और अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करे। इसी के साथ नस्तीकरण का कार्य ऐसे स्थान पर किया जाना चाहिए जहां पहुंचने में किसी भी कर्मचारी को किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। तो अब हम बात करते हैं बच्चों नस्तीकरण की प्रणाली। बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया नस्तीकरण की प्रणाली कौन कौन सी होती हैं, कितने प्रकार की। नस्तीकरण की जो प्रणालियां हैं वो सबसे पहली है लेटी या पट प्रणाली। अब ये क्या है, बात करते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसमें बच्चों 8 प्रकार की चीज़ें होती हैं। 8 में सबसे पहले होती है तार फाइलिंग, जिसको हम वायर फाइल बोलते हैं। इनके बारे में हम विस्तृत जानकारी आगे लेंगे। सबसे पहले मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बता देती हूँ कि ये होते क्या हैं। दूसरा होती है फोल्डर फाइल।
फोल्डर फाइल जिसमें हमारे पास एक फ़ोल्डर बना हुआ होता है और उसमें हम फ़ोल्डर में अपने आने वाले पत्र को या जाने वाले पत्र की प्रतियों को हम लगा के रखते रहते हैं। एक होती है बच्चों कार्डबोर्ड या दफ्ती की फ़ाइल, जिसको हम कार्डबोर्ड फाइल बोलते हैं। एक होती है लोहे की जो शलाएँ होती हैं उसकी बनी हुई फ़ाइल, जिसको हम लाइवर अर्च फाइल बोलते हैं। एक होती है शैनन फाइल। एक होती है कबूतर के खानों वाली फ़ाइल, जिसको हम पिजन होल फाइल बोलते हैं। और नंबर 7 पे होती है बच्चों संदूक नुमा या बॉक्स फाइल, जिसको हम बॉक्स फाइल बोलते हैं। और नंबर 8 और लास्ट होती है गार्ड फाइल। ये सारी 8 की 8 फाइलें जो हैं वो हमारे नस्तीकरण की लेटी या पट प्रणाली के अंतर्गत आती हैं। अब आगे बाकी की प्रणालियों को जानने से पहले सबसे पहले हम इन्हीं के बारे में थोड़ी सी विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया नंबर 1 है तार फाइल। तार फाइल क्या है? तार फाइल यह बहुत ही प्राचीन और अत्यंत सरल फाइल है। सरल विधि के द्वारा इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। इसमें सीधे सीधे एक तार होता है, जिस तार को हम ऊपर से थोड़ा सा मोड़ देते हैं। यह लोहे की बनी हुई तार होती है और इसमें नीचे एक गत्ते या लकड़ी का एक चौकोर या गोल टुकड़ा लगा हुआ होता है, जिससे हमारे जो पत्र हैं वो नीचे ना निकल सकें। और इसका जो दूसरा भाग होता है वो थोड़ा नुकीला होता है और मुड़ा हुआ होता है। कभी कभी बच्चों इसमें नीचे से तार को मोड़कर ही काम चला लिया जाता है। पत्रों को तार के ऊपर नुकीले सिरे में पिरोकर पत्र को नीचे की तरफ, मतलब जो तख्ती या हार्ड बोर्ड है उस पर टिकाते जाते हैं। और इसमें पत्रों को तिथिवार लगाते जाते हैं, मतलब जो भी पत्र पहले आता है वह पहले लगाया जाता है और जो पत्र बाद में आता है वह बाद में लगाया जाता है। मोस्टली यह प्रणाली जो है वो उन व्यापारियों के लिए सर्वोपरि रहती है जिनके यहाँ बहुत कम मात्रा में पत्र आते हैं। इनको संभाल कर रखना चाहिए, जिससे पत्र के मुड़ने या कटने फटने का भय न रहे। तो इस तार को किसी कील या लकड़ी की चौखट पर लटका दिया जाता है। अब हम मोटे तौर पे यदि बात करें इस तार फाइल के गुण या लाभ की, तो एक तो यह सरल प्रणाली है, ज़्यादा इसमें हमें किसी विशेष योग्यता या प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा यह मितव्ययी है, मतलब नस्तीकरण की यह जो प्रणाली है वो बहुत सस्ती है, क्योंकि तार बाजार में बहुत आसान और सस्ते में हमको मिल जाता है। और मोस्टली इसमें साइकिल की जो टूटी हुई तिल्ली होती है यह उनसे भी बना लिया जाता है। तो दूसरा अल्प स्थान, मतलब बहुत छोटी जगह, कम जगह घेरता है, फिर कम समय में बन जाता है, उपयुक्त भी छोटे जो व्यापारी हैं उनके लिए रहता है। अब हम बात करें अगर तार फाइल की दोष या हानियों की, तो समय का अपव्यय, मतलब इसमें पत्र ढूंढने में समय लगता है, पत्र को निकालने और देखने में ज़्यादा समय लगता है। दूसरा है पत्रों के हमें कटने और फटने का भय रहता है। तीसरा है थोड़ा सुरक्षा का अभाव, मतलब इसमें पत्रों को धूल मिट्टी भी लग सकती है, कीड़े मकोड़े का भी से भी खराब होने का खतरा रहता है और चोरी हो जाने का भी भय बना रहता है। फिर है बच्चों इसमें गोपनीयता का अभाव होता है, मतलब इन पत्रों को कोई भी देख सकता है, तो इसकी गोपनीयता का भी अभाव रहता है। और यह बड़े व्यापारियों के लिए अनुपयुक्त माना गया है। यह सिर्फ मध्यम वर्ग के व्यापारियों के लिए ही पूर्णतः उपयुक्त है। अब हम दूसरे नंबर पे बात करते हैं फोल्ड फाइल की। फोल्ड फाइल क्या है बच्चों? यह एक सरल और सस्ती प्रणाली तो है ही, जो एक मोटे गत्ते की बनी हुई होती है और ये गत्ता बीच से मुड़ा हुआ होता है। आप लोग अपने स्कूल में फाइल बनाते होंगे, उन फाइलों को देखते होंगे, ये ठीक उसी प्रकार की होती है, इसीलिए इसका नाम फोल्डर फाइल रखा गया है। इसमें दोनों तरफ की जो परत होती है, गत्ते होते हैं बराबर एक जैसे परत के होते हैं, इसलिए इसे फोल्डर फाइल कहते हैं। अब इसमें होता क्या क्या है? इसमें एक होती है टैग वाली फाइल। टैग वाली फाइल में दफ्ती के एक कोने पर एक छोटा सा छेद होता है, जिसमें हम टैग लगा देते हैं और इस टैग में ही पत्रों को लगाने से पूर्व उसमें पंच मशीन से या किसी से एक छेद कर लिया जाता है। और जब उस पत्र को टैग में पिरोकर फाइल में लगा देते हैं, तो इस प्रणाली में जो पहले आने वाला पत्र है वो पहले लगाया जाएगा और जो बाद में आने वाला पत्र है वो बाद में लगाया जाएगा। मतलब यह है कि यह पत्र तिथिवार लगाए जा सकते हैं। एक होती है
पत्ती वाली फाइल। पत्ती वाली फाइल क्या है, इसमें जो दफ्ती के बीच में 2 छेद होते हैं, जिसमें एक टीन की पत्ती लगी हुई होती है, मतलब बीच में पत्ती लगी हुई होती है, और इस पत्ती के ऊपर से एक छेद वाली वाली पत्ती और लगा दी जाती है। इस पत्ती को कसने के लिए 2 रिंग लगे हुए होते हैं और पत्ती को इसमें जो है कस दिया जाता है। मतलब जब उसमें हम पत्त रखते हैं, पत्त रखने के बाद एक स्टील की बनी हुई पत्ती रख के और उसमें जो है उसको कस देते हैं। इसमें भी पत्रों को हम तिथिवार रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं हम इसके गुण और लाभ की। तो अगर हम इसके गुणों की बात करें तो ये सरलता से मिल सकती है, सुगमतापूर्वक हम इस फाइल को बना सकते हैं, इसमें बनाने में कम समय लगता है, सस्ता साधन है, टैग वाली फाइल आसानी से बाजार में बहुत कम मूल्य पर उपलब्ध हो जाती है। सुरक्षा की यदि हम बात करें तो दोनों और मोटे गत्ते की दफ्ती के कारण पत्र धूल और मिट्टी और कीड़े मकोड़ों से सुरक्षित रहते हैं। कम स्थान घेरती हैं, फाइलों को मेज या अलमारी में भी सुरक्षित रखा जा सकता है। और दूसरी बात यह है बच्चों की, यह प्रणाली जो है वो लोचदार है, क्योंकि फाइलों को पत्रों की संख्या के अनुसार बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है। अब हम बात करते हैं इनकी हानियों की। हानियों की अगर हम बात करें तो अधिक समय लगता है बनाने में, और जो बहुत बड़े कार्यालय हैं वहाँ पे यह अनुपयुक्त मानी गई है। फाइल को चोरी होने का भी खतरा है, और दूसरी बात पत्रों के कटने या फटने का भी भय रहता है। तो अब हम बात करते हैं कार्डबोर्ड या दफ्ती वाली फाइल की। कार्डबोर्ड जो होता है दफ्ती वाली फाइल, इसमें सीधा एक कार्ड बना हुआ होता है मोटी परत वाला, और इसमें एक रेक्सीन का टुकड़ा जुड़ा हुआ होता है जिसमें फीता नीले या लाल रंग का लगा हुआ होता है। जितने भी पत्र हमारे पास आते हैं वह तिथिवार हम इसमें रखते रहते हैं, और उसके बाद इसको जो दोनों तरफ के फीते निकले हुए हैं उन फीतों को हम बांध देते हैं, और बांधने के बाद उस पर एक चिट लगा दी जाती है। अब इसके गुण क्या हैं बच्चों के, इसमें सिर्फ सरलता यह है कि सरलतापूर्वक इसको फाइल किया जा सकता है, शीघ्र बन जाती है, सस्ता साधन है, कम स्थान घेरती है, और इसके अलावा इसको जो छोटे व्यापारी या पेशेवर व्यक्ति हैं उनके लिए बहुत उपयुक्त है। गोपनीयता का भी गुण पाया जाता है और लोचदार पद्धति भी है। लेकिन इसके साथ ही हानियों में से इसमें अधिक समय लगता है, सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है, और जो बड़े या मध्यम व्यापारी हैं उनके लिए बिल्कुल पूरी तरह से अनुपयुक्त मानी गई है। अब हम बात करते हैं हम संदूक नुमा या बॉक्स वाली फाइल की। तो अब यह फाइल जो होती है बच्चों, यह फाइल संदूक नुमा फाइल क्या है, ये एक बॉक्स के आकार की, मतलब संदूक के आकार की होती है, जो मजबूत मोटे गत्ते की, लकड़ी की या लोहे की बनी हुई होती है। इसके अंदर एक स्प्रिंगदार क्लिप लगी हुई होती है जिसमें पत्रों को दबाकर रखा जाता है। इससे पत्रों को क्रमानुसार एक के बाद एक करके रखते चले जाते हैं, और पत्रों को हम खुली हुई अवस्था में भी रख सकते हैं। संदूक का ढक्कन लगाकर उसमें ताला भी लगाया जा सकता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों में यदि हम देखें तो हम इसमें यह कह सकते हैं कि सुरक्षा पूर्ण रूप से है, इसमें गंदे होने या नष्ट होने का भय बिल्कुल भी नहीं है। सरल प्रणाली है क्योंकि इसमें पत्रों को रखने के लिए सरलता अपनाई गई है। यह सस्ती प्रणाली भी है, बाजार में आसान से 10 से मतलब बहुत आसानी से हमको कम रेट में मिल सकती है। छोटे व्यापारियों के लिए उपयुक्त है। गोपनीयता भी पूरी है क्योंकि हम इसमें जो है हम लॉक लगाकर रख सकते हैं। अब अगर हम बात करें हानियों की, तो सीमित उपयोग में यदि कहें छोटे ही व्यापारियों के लिए यह संभव है, और समय अधिक इसमें हमें लगता है। और दूसरी चीज़ ये है कि यदि हम इसमें पत्र देखने लगें तो इस पर क्लिप हटने के बाद इसमें पत्रों के बिखरने का बहुत भय रहता है, जिसमें हमें अधिक समय लगने का डर रहता है, और असुविधा भी रहती है क्योंकि फाइल किए गए जो पत्र हैं उनमें से यदि कोई भी पत्र बीच से निकल जाए तो इनको एकत्रित करने में बहुत असुविधा हो सकती है।